न्यू ईयर्स ईव की रात शहर सर्दी की गिरफ्त में था। ऊंची इमारतों के दरमियान एक तंग गली में बिस्मा चल रही थी। 21 साला बिस्मा के सर पर ना टोपी थी, न गले में स्कार्फ और ना ही पाँव में जूते। बर्फ से छूते हुए उसके पाँव सर्दी से सुर्ख और बेहिस हो चुके थे और हर कदम उसे अजियत दे रहा था। उसका बारीक लिबास सर्दी में सख्त हो चुका था और उसके सुनहरे बाल, जो कभी उसकी खूबसूरती का हिस्सा थे, अब नमी के बायस उसके गालों से चुपके हुए थे। उसके हाथ में मैचेस का एक बड़ा सा डब्बा था, आधा खाली आधा कीमती, क्योंकि यही वाहिद चीज थी जिसे उसके सोतेले बाप ने उसे बेचने के लिए भेजा था। वो जानती थी कि अगर वो सिक्के लाए बगैर वापस लौटी तो उसे क्या सहना पड़ेगा। तल्ख बातें, सर्द रवैया और शायद सजा भी। मगर ख्वाहिश करने से सिक्के खुद ब खुद उसके हाथ में नहीं आ सकते थे और वो उस हकीकत से बखूबी वाकिफ थी। लोग उसके पास से यूं गुजर जाते जैसे वो मौजूद ही ना हो। किसी ने उसकी कांपती हुई उंगलियों को ना देखा, ना उसके होठों पर जमी जामनी सी रंगत को महसूस किया। सबकी नजरें आने वाले नए साल पर जमी हुई थीं। कोई न रुका, किसी ने एक भी मैच न खरीदा, किसी ने एक नरम लफ्ज तक न कहा। फिर भी वो चलती रही, खुद से आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी करती हुई, ऐसी आवाज में जो उसके इर्द गिर्द गिरती बर्फ से भी मध्यम थी। बस एक मैच, किसी न किसी को तो चाहिए होगी। मगर कोई न आया। रात गहरी होने लगी तो उसकी उंगलियां अकड़ चुकी थीं और पांव सुन हो गए थे। अब उसे अपने कदमों तले जमीन का एहसास भी नहीं हो रहा था। वो खाली हाथ घर लौटने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। अपने सोतेले बाप के गुस्से का ख्याल उसे उतना ही खौफजदा करता था जितना ये जानलेवा सर्दी। आखिरकार जब सर्दी मजीद बर्दाश्त से बाहर हो गई, बिस्मा दो घरों के दरमियान एक तंग सी जगह में सुकड़ कर बैठ गई। पनाह तो ये भी पूरी न थी, मगर कम से कम यहाँ हुआ बराहे रास्त उसके जिस्म को चीर नहीं रही थी। कितनी बार मना किया गया था, मगर अब क्या फर्क पड़ता है। कितनी बार उसे कहा गया था कि ये उसके इस्तेमाल के लिए नहीं है, मगर अब उससे क्या फर्क पड़ता था। उसने दिल ही दिल में सोचा, बस एक मैच, सिर्फ एक छोटी सी आग, उंगलियां गर्म करने के लिए। उसने गुठरी में से एक मैच निकाली, अकड़ी हुई उंगलियां लड़खड़ाईं, मगर एक हल्की सी रगड़ के साथ वो जल उठी। शोला छोटा सा था, हवा में कांपते सुनहरी पत्ते की मानिंद, मगर उसकी हरारत इतनी दिलकश थी कि बिस्मा के मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। उसने दोनों हाथों से शोले को थामा और करीब हो गई। इसी रोशनी में उसके सामने की सर्द दीवार गायब हो गई और उसकी जगह एक कमरा उभरा, गरम, रोशन, जहां एक बड़ा हर्द तहक रहा था। वो तकरीबन उसकी हरारत महसूस कर सकती थी, तकरीबन ये तसव्वुर कर सकती थी कि वो अंदर जाकर अपने जमे हुए हाथ आग के सामने फैला रही है। उसके होंठों पर कपकपाते हुए एक मध्यम सी मुस्कुराहट आ गई। पाँव में सुनसनाहट दौड़ गई, जैसे वो पिघलने लगे हों। उसने अपने पाँव बर्फ से उठा लिए ताकि उन्हें भी हरारत मिल सके, मगर इसी लम्हे मैच बुझ गया, रोशनी खत्म हो गई और ख्वाब भी। और बिस्मा फिर उसी मध्यम गली में बैठी थी जहां काटती हुई सर्दी भारी कंबल की तरह उस पर आन पड़ी। वो मजीद हरारत की ख्वाहिश करने लगी। उसने फौरन एक और मैच जलाई और साथ ही एक और मंजर उभर आया। इस बार उसकी नजरों के सामने एक लंबी मेज थी, नफीस कपड़े से ढकी हुई। उस पर हर तरह के खाने सजे थे, मक्खन में लिपटे भाप उड़ाते आलू, चीनी में अटे हुए पेस्ट्रीज और तंदूर से निकली हुई ताज़ा गरम रोटियां। और सबके बीच में एक बड़ी रोस्टेड चिकन रखी हुई थी। बस्मा ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन मैच पहले ही बुझ चुकी थी। दावत पल भर में गायब हो गई। उसके सामने फिर वही सुनसान गली थी। हरारत की याद दोबारा महसूस करने के लिए बिस्मा ने तीसरा मैच चलाया। फौरन गली रोशन हो गई, दीवारें गायब हो गईं और वो खुद को एक बुलंद शानदार क्रिसमस ट्री के सामने खड़ी पाई। ऐसा ट्री जो उसने कभी अमीर घरों की खिड़कियों से भी ना देखा था।
उसकी शाखें रंगीन शीशे के गुलाबी और नीले सजावटी गहरे मोतियों से चमक रही थीं और मोमबत्तियां सितारों की तरह जल रही थीं। सबसे ऊपर एक रोशन फरिश्ते की शक्ल का ऑर्नामेंट था। बिस्मा की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने दिल की धड़कन के साथ ट्री की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर अचानक कुछ गैर मुतवक्के हुआ। ट्री की मोमबत्तियां आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगीं, रात के आसमान में तैरती हुई, और जब उसने गौर से देखा तो वो मोमबत्तियां नहीं थीं, वो सितारे थे। एक सितारा बाकी सबसे ज्यादा रोशन हुआ और आसमान में एक रोशनी की लकीर छोड़ता हुआ गुजर गया। एक गिरने वाला सितारा, कोई दुनिया छोड़ रहा होगा। ये वो अल्फाज थे जो उसकी दादी ने कभी उसे कहे थे। वो वाहिद शख्स थी जिसने वाकई उसे चाहा था, और वो पिछले साल वफात पा गई थी। बिस्मा का दिल उस याद से नर्म हो गया और उसे एहसास भी ना हुआ कि उसके गालों पर आंसू जम गए हैं। मैच बुझ गया और सितारे गायब हो गए, अंधेरे में गर्क। बिस्मा ने बगैर सोचे एक और मैच जलाया, फिर एक और फिर एक और, यहाँ तक कि पूरी गुठड़ी उसके हाथों में जल उठी और गली इतनी रोशन हो गई जैसे दिन का वक्त आ गया हो। उस रोशन रोशनी में बिस्मा ने अपनी दादी को अपने सामने खड़ा पाया, न बीमार, न बूढ़ी और नातवा जैसे आखिरी बार देखी थी, बल्कि मजबूत और मुस्कुराती, सूरज की रोशनी जैसी हरारत लिए हुए। उसकी दादी झुककर उसे गले लगा ली, ऐसा गर्म और प्यारा गले जिसमें बिस्मा को लगा कि वो उसी में तहलील हो जाएगी। उसने न सर्दी महसूस की, न भूख, न खौफ, सिर्फ मोहब्बत, गहरी, मुस्तकिल और मानूस मोहब्बत। मुझे अपने साथ ले चलें। जब दादी मैच बुझ जाए तो भी ना जाना, मेरी प्यारी। मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ था। रोशनी मध्यम नहीं हुई, सब ठीक हो जाएगा। मंजर झपकने नहीं लगा, दादी की हरारत कम नहीं हुई, बल्कि उनके इर्द गिर्द की चमक फैलती गई। बिस्मा ने आंखें बंद की और मुस्कुराई। जब उसने दोबारा खोली, वो अकेली नहीं थी। अब उसने एक और शख्स को गली के आगाज से दौड़ते हुए आते देखा। एक औरत मोटे ओनी कूट में लिपटी हुई। मैंने रोशनी देखी। क्या तुम ठीक हो बच्ची? आओ, मैं तुम्हारी मदद करूं। औरत ने तकरीबन जल चुकी मैचेस की गुठड़ी और लड़की के कांपते जिस्म को देखा और फौरन समझ गई, अब तुम महफूज हो, मैं तुम्हें घर ले जा रही हूँ। बगैर किसी तरद्दुद के उस औरत ने बिस्मा को अपनी बाहों में उठा लिया। वो मुकम्मल तौर पर ढेली पड़ गई और पहली बार खौफ के बगैर नींद में डूब गई। जब बिस्मा की आंख खुली तो वो लिहाफों में लिपटे एक गर्म बिस्तर पर लेटी थी। पास ही आग जल रही थी और एक छोटे मगर आरामदेह कमरे में सूप की खुशबू फैली हुई थी। वो आहिस्ता से उठकर बैठ गई, अब भी कंबल में लिपटी हुई। तुम महफूज हो, आहिस्ता आहिस्ता खाओ। बिस्मा ने एक चम्मच लिया। हरारत उसके अंदर फैलने लगी, मेदे से दिल तक। उसके बाद आने वाले दिन शिफा के दिन थे। वो औरत जिसका नाम मार्टर था, उसके जख्म धोती, सर्दी से मुतासरा उंगलियों का इलाज करती, उसे साफ कपड़े देती और जरूरत से ज्यादा देर तक कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। वो बिस्मा की बात सुनती और जब यादें खौफ बनकर लौटती तो उसे तसल्ली देती। आहिस्ता आहिस्ता बिस्मा ने उस पर मुकम्मल भरोसा करना सीख लिया। एक सुबह मार्टर ने नरमी से बिस्मा के हाथ अपने हाथों में लिए। मैंने अथॉरिटीज से बात कर ली है, सब कुछ बता दिया है। अगर तुम चाहो, अगर ये तुम्हारा इंतखाब हो, तो मैं तुम्हारी गार्डियन बनना चाहती हूँ। गार्डियन? एक घर, एक खानदान, हमेशा के लिए, अगर तुम चाहो। जी हाँ। इसी दिन से बिस्मा एक गरम और मोहब्बत भरा घर पा गई। उसका अपना बिस्तर, अपने कपड़े, अपनी किताबें और आग के पास बैठने के लिए अपना मखसूस मकाम था। वो स्कूल जाने लगी, पढ़ना सीखा और अक्सर हंसती। उसकी शख्सियत पर एतमाद, तजस्सुस और रोशनी भर गई। मार्टर न सिर्फ उसकी नजात दहिंदा और सरपरस्त बनी, बल्कि हर मुमकिन तरीके से उसकी माँ भी बन गई। वो हर नए साल की शाम एक साथ मनाते,
अफसुर्दगी के बजाय शुक्रगुजारी के साथ। कभी कभार खामोश सर्द रातों में बिस्मा एक मैच जलाकर उसकी रोशनी देखती, न कि सर्दी की वजह से, बल्कि उस रोशनी की याद में जो उसे बचा गई थी, उस हरारत की याद में जो उसकी रहनुमाई करती थी, और अपनी दादी की मोहब्बत की याद में जिसने उसे हमेशा के लिए घर की तरफ ले आया था। और उसे पूरे यकीन के साथ मालूम था कि अब वो कभी सर्द, भूखी या अकेली नहीं रहेगी।